नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ और देश में एक ऐसी चर्चा हुई कि आखिर में मूड ऑफ द नेशन क्या है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि मूड ऑफ नेशन की जो बात की जा रही है उसके पीछे भगवान राम की अब भूमिका होने क्या वाली है। जब आज दिन में 12 बजे एक विशेष वैज्ञानिक पद्धति से भगवान राम के मस्तक पर सूर्य का अभिषेक किया गया, तो ज्योतिषीय गणना के मुताबिक ये त्रेता युग में जो ग्रहों की परिस्थितियां थीं वो परिस्थितियां आज बनी और उसी से भगवान का सूर्याभिषेक हुआ। क्योंकि रघुकुल नंदन सूर्यवंशी भगवान राम ऐसा माना जाता है, तो अयोध्या में आज त्रेता युग को उतरते हुए वहाँ लोगों ने देखा, दर्शनार्थियों ने देखा, श्रद्धालुओं ने देखा और देखा देश के 100 करोड़ से अधिक सनातनियों ने। देखिए, हम 140 करोड़ की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उस आस्था से जुड़ा हुआ विषय है जो अपने मुश्किलों में हे राम कह करके अपने मुश्किलों को काटने का प्रयास करता है। और आज जब मस्तक पर सूर्य की किरण गई तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो बात कह रहे हैं कि भगवान राम का जो सूर्याभिषेक हुआ है, इस अभिषेक के बाद सूर्य का जो प्रकाश उनके मस्तक पर पड़ा है, देश में वो किरण दिखेगी और देश को उसी तरीके से उदित होकर के अपने आप को प्रकाशित करना है। और तब असम के लोगों से ये बात करते हुए उन्होंने कहा था कि आप भी अगर अपनी श्रद्धा को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे अनुभूत कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल के लाइट्स को ऑन करिए। और दिन में ये रैली हो रही थी, तब वहाँ इकट्ठी रैली में भीड़ ने अपने मोबाइल को उठा करके और उसके लाइट्स को ऑन कर दिया और फिर जय श्री राम का नारा लगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। और हर एक बात में हमने कहा कि राम मंदिर विपक्ष अब न चाहते हुए भी मजबूर है कि जो कुछ होते हुए जनता देख रही है वो अपने आप मुद्दा बनेगा। और अब पहले चरण का मतदान होना है और उसके पहले पूरे देश ने सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से और कल अखबारों में भी भगवान राम के सूर्याभिषेक की खबर होगी। और इसका असर श्रद्धालुओं पर क्या पड़ा है और उसके मनस पटल पर क्या बातें अंकित हो रही हैं, यही समझना है। यही है मूड ऑफ द नेशन, जिसमें लग यही रहा है कि अगर मोदी ने कहा तो मंदिर बना और भगवान राम रामनवमी के दिन जब पैदा हुए उस मुहूर्त में उनका सूर्याभिषेक हुआ। और यही सूर्याभिषेक भगवान राम जब पैदा हुए थे त्रेता युग में, तो बताया जाता है कि इन्हीं ग्रहों की परिस्थितियों में ही उनका अभिषेक हुआ था। तो कलयुग में त्रेता युग, देखिए ये बात कुछ भावनाओं की है और हिंदू आस्था और मान्यताओं की भी है। और जनता को जब ये सब कुछ दिखा, जो लोग अयोध्या नहीं भी पहुंचे थे, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के वोटर्स तो आज ये सोच रहे होंगे जो सनातनी हैं कि मोदी ने जो कहा है वो किया है। और मोदी की आस्था देखिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कैच करते हैं और उस सेंटीमेंट्स को पकड़ते हुए जनता किस स्तर पर उससे कनेक्ट हो रही है उसी पर वो ट्वीट्स करते हैं, अपने स्नैप्स डालते हैं सोशल मीडिया पर और उसका असर होता है। ये मीडिया मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और दिमाग की उपज होती है कि चुनावी यात्रा के दौरान भी उन्होंने भगवान राम का जब सूर्याभिषेक हो रहा था उसको उन्होंने अपने टैब पर उसको देखा, उनके जूते उतरे हुए थे और वो बाकायदा विजुअल्स हैं। अब आप कह सकते हैं कि वो तो फोटो खिंचवाया होगा, लेकिन वो खिंचा ना, वो आस्था दिखाता है। और फिर उस मस्तकाभिषेक जब हो रहा था, सूर्याभिषेक उनके मस्तक पर, तो वो उस टैब को देख रहे हैं और अपने छाती पर हाथ रख करके नमन कर रहे हैं। इस भाव से जनता कनेक्ट होती है और वो कनेक्शन उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है, बाध्य करती है कि जी हाँ, यही
सनातनी का गुण है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वोट पड़ेगा तो भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो अपने महल में विराजे, भव्य मंदिर में विराजे, और जनता अपने राम को याद करके अपने आस्था के साथ जुड़ते हुए अपने भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों के साथ राम को जोड़ते हुए वो एक नए युग के साथ आगे बढ़ते हुए, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए देख रही है। तो ये तो मोदी को फायदा देगा, कोई माने या ना माने। ये उस जनता से पूछे। मैं अयोध्या से किस स्तर पर कनेक्ट हूं ये मुझे पता है, क्योंकि मैं अवध का रहने वाला। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2-3 सीटों की बात छोड़ दी जाए तो इस राम मंदिर के और सूर्याभिषेक के बाद भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और किसी की जीत अब लग नहीं रही है। 4 सीट की बात है। हाँ, जौनपुर एक सीट है जहां पर थोड़ा सा जातीय गणित कुछ ऐसा हुआ है, वो भी मायावती ने जो धनंजय सिंह की वाइफ को चुनाव में उतारा है, उसका एक थोड़ा सा असर पड़ेगा। वैसे चुनाव कृपा शंकर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। अन्यथा मैनपुरी सीट थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, बदायूं सीट और 1-2 सीट और छोड़ दें तो रायबरेली और अमेठी भी अब कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। और क्यों छोड़ दीजिए ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज जब एक तरफ रामनवमी मनाई जा रही थी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दिल्ली एनसीआर में ही एक कारनामा किया है। जी हाँ, कारनामा मैं कह रहा हूं। कारनामा ये कि दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी ने हालांकि रामनवमी की बधाई तो दी, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि पहले तो मुझे लगता था कि 180 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन अब लग रहा है कि 150 पे ही भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। आप दूसरे के सीटों का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में आप अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये बताते ना कि इंडिया अलायंस हमारा जो गठबंधन है, हम और अखिलेश यादव मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को इतने सीटों पर हराएंगे। चलिए माना आप 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। 5 सीटों पर अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि मैंने 3 सीट की बात कही है, 3 सीट पर वो जीतने की स्थिति में जा रहे हैं। और कितने नैरो मार्जिन से जीतेंगे वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि बीएसपी ने भी अखिलेश यादव की राहें बड़ी मुश्किल कर दी। और इसमें मैं मानूंगा कि मायावती ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं वो बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली हैं अखिलेश यादव के लिए। तो ये वस्तु स्थिति है। खैर, ये तो एक चुनावी परिदृश्य पर सीट वाइज तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्थिति क्लियर है। अब कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि राहुल गांधी, और ये हंसी भी आती है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सीट बताते हुए तो बड़ी बात आ रही, आप कितना सीट जीतने जा रहे हैं ये जनता जानना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ने और नहीं बताया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने गाजियाबाद में ही क्यों की, दिल्ली में कर लिए होते, या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में करते, या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य कोने में जाके करते, या वहां करते जहां आप जीतने की स्थिति में हैं, जहां अखिलेश यादव जीतने की स्थिति में है। जब ये बात मैं उठाता हूं तो बात ये आती है कि गाजियाबाद में इसलिए किया क्योंकि गाजियाबाद में कुछ ठाकुर लॉबी बहुत नाराज है और राजपूतों की नाराजगी का फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उठाना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो पहले यूपी के 2 लड़के थे, हालांकि अब लड़के नहीं हैं, दोनों 50 की उम्र के पार हैं, समवयस्क हैं हम लोगों के, उसमें तो हम लोग तो अब लड़के नहीं रह गए, लेकिन वो अपने कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीके सिंह को क्यों टिकट नहीं दिया गया या वीके सिंह का आगे क्या यूज़ किया जाना है ये शायद पता ही नहीं लोगों को। आने वाले समय में हो सकता है कि जनरल वीके सिंह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बना दिए जाएं। चर्चा तो ये भी है। खैर, इन चर्चाओं में, इन कयासों में हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बात हमने सूर्याभिषेक की तो त्रेता युग का वो ग्रह गोचरीय दशा
जो उस समय था जब भगवान राम का सूर्याभिषेक कराया गया था, उनके जन्म के समय पर कुछ वैसी ही स्थिति कलयुग में बनी। ये आस्था का विषय है। और राजनीति से अगर जोड़ें तो आज रामनवमी के दिन कम से कम उत्तर प्रदेश, और मैं तो मानता हूं कि पूरे देश में, क्योंकि उसकी गूंज तो असम में भी देखी गई, जो भी सनातनी था उसे गौरव और गर्व के साथ ये महसूस हुआ कि जिसके हाथ में वो 10 साल से सत्ता की बागडोर दे रखी है, वो उसकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप है। हाँ, अभी मंजिलें बहुत लंबी हैं, ऐसा नहीं देश से गरीबी खत्म हो गई, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन यही तो बात है कि जनता इस नेता से इसलिए कनेक्ट हो रही है क्योंकि उसको आशा है कि ऐसा करेगा। यही इतनी यूएसपी है और इसी पर सारा खेल है। और जो विश्वास राहुल गांधी के साथ तो कतई अभी तक नहीं बन पाया। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, राहुल गांधी तो अभी किसी पोस्ट पर भी नहीं रहे। विरासत में जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सब विरासत से उनको मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास विजन और उस विश्वास का अभाव दिख रहा है जनता के साथ कि भाई आप जितना बोलते हैं वो उतना कर पाएंगे भी या नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा है क्योंकि राम मंदिर पर आज जो उत्साह और उल्लास पूरे देश में जो वातावरण बना, एक बार फिर मोदी पूरा क्रेडिट लेते हुए दिख रहे हैं और वो क्रेडिट वोट में कन्वर्ट होने जा रहा है। इसलिए 4 जून 400 पार के नारे में अब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है और इसीलिए जी तोड़ मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप हमारी इस बात से हो सकता है असहमत हों, आपको बात लग सकती है कि ये बात एक पार्टी या एक नेता के प्रति कुछ विशेष आग्रह के साथ कही जा रही है, इसलिए आप हो सकता है मुझे कुछ भी कह दें, लेकिन सच यही है कि ये रामनवमी मोदी के वोटों में बम्पर इजाफा करने जा रही है। ये 4 जून को आपको पता हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। हार्ट टॉक में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।